सर सुनो, कुछ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। सर क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्शन स्पेसिफिक होता है। जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जो नेचर से मिले हैं, सिर्फ वो उन्हीं को डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो मैनमेड है उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो मैनमेड सब्सटेंसेस जनरली वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर इकोसिस्टम पे आओ, जो मेन टॉपिक है आपका। इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स होंगे, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। जो नॉन लिविंग है उन्हें आप क्या बोलते हो? एबायोटिक। जो लिविंग है उन्हें क्या बोलते हो? बायोटिक। An ecosystem is a self-contained unit of living things and their non-living environment. Example: grasslands, forest, desert, mountain, etc. ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। जैसे आपने फॉरेस्ट देखा, फॉरेस्ट में अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाए पूरे उससे एनवायरमेंट से, तो फॉरेस्ट अकेला सर्वाइव कर सकता है? कर सकता है ना। प्लांट्स है उसके पास, एनिमल्स है उसके पास, सॉइल है उसके पास, रेन होती है, सर्वाइव कर सकता है। पॉन्ड को अगर अलग कर दिया जाए, वो सर्वाइव कर सकता है। फिशेज हैं, फ्लोरा फौना दोनों है वहां पे। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस जहां पे अगर आप चीजें सेपरेट आउट कर दो, उसे आप क्या बोलते हो? इको सिस्टम। जहां पे वो सेल्फ सस्टेन्ड है, सेल्फ कंटेन्ड चीजें हैं उसके पास। तो जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन वो मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। फॉरेस्ट नेचुरल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैनमेड है, नेचुरल है? नेचुरल है, दोनों है वैसे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हाँ, मैनमेड है। मैनमेड है, नेचुरल है? बताओ। दोनों ही है। दोनों है। काम वाइल्ड लाइफ का है, बना है मैंने। क्या इंसानों ने पेड़ पौधे लगाए थे वहां पे? सिर्फ उन्होंने क्या किया, उससे प्रोटेक्टेड कर दिया कि वहां पे हंटिंग पोचिंग नहीं हो सकती। चीजें तो नेचुरली है ना वो। मैनमेड क्या है? जू। ये इंसानों के बनाए हुए हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मैनमेड इकोसिस्टम। नेचुरल क्या है? फॉरेस्ट, पॉन्ड। पॉन्ड नेचुरल है, मैनमेड है? सर पता नहीं। रिवर, ओशन नेचुरल है। क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सर दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या है? लिविंग। एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग। सर एबायोटिक में क्या क्या है? सॉइल, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। बायोटिक में क्या क्या आते हैं? सर जानवर, जनावर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन है? जो खाना प्रोड्यूस करता है, ऑटोट्रॉप्स जिसे बोलते हैं। कंज्यूमर कौन है? जो उस फूड को कंज्यूम करेगा। अब वो हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है, टॉप कार्निवोर भी हो सकता है, ओमनीवोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स। सर ये मेरी वाली दिक्कत वो कैसे हो गई? इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मार्क कर लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2 नंबर तो पक्का है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर क्या है? अगर मान लो आपके एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स ना हो, तो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे कोई फीड करेगा नहीं। वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। क्या जो उनसे न्यूट्रिएंट्स निकल सकते थे, वापस एनवायरनमेंट में जा सकते थे, क्या पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होंगे एनवायरनमेंट में? नहीं। जैसे आप पेट्रोल कंज्यूम करते जा रहे हो, वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा, तो आगे आने वाली जनरेशन को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सही बात है। रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे। रिसोर्सेज, हाँ, रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे। अरे मैं ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, डिकम्पोजर्स का। अब डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें वापस एनवायरनमेंट में देते हैं, ताकि जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मिल सके। अब अगर डिकम्पोजर्स अपना काम ही नहीं करेंगे, तो वापस वो न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। एनवायरनमेंट में जाएंगे नहीं तो फिर नई जनरेशन को मिलेंगे नहीं, तो वैसे स्कार्सिटी हो जाएगी। रिसोर्स की होगी जिससे पेट्रोल दोबारा बनाया जा सकता नहीं, पेट्रोल तो बनाया जा सकता है। पेट्रोल की जगह आपके रिन्यूएबल सोर्सेज आ जाएंगे। एनर्जी तो आप कई जगह से निकाल सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो। The decomposers help in decomposing the dead bodies of plants and animals and hence act as a cleansing agent. सफाई करते हैं। It is only due to the presence of decomposers that the various nutrient elements which were initially taken by the plant from the soil and air and water are returned into the soil, air and water after the death of the plant and जो चीजें लेते हो आप मिट्टी से, वो वापस मिट्टी में छोड़ के जानी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। पैनकेक नहीं खिलाओगे।
सर बस सर सुनो, फूड चेन। सर हो गया सर, एक्स्ट्रा समझ नहीं आएगा सर। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे स्टार्ट कर। चलो वापस आए। उसके बाद भाई सोचना तो क्या करवा रहे थे आप, ये दिनचर्या भेज रहे हैं। उठा मुता भगा। आज तन्मय तुम्हारा काल है, देखना। कट कट लगाऊंगा, मैं लगा एडिटिंग। सर प्लीज सॉरी। मैं तेरा संडे को शनिवार। फूड चेन्स। अब बेसिकली फूड चेन है क्या? सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी। सर कैसे? देखो, ग्रास थी, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, खाना प्रोड्यूस करी, प्लांट है बेसिकली। उसे किसने कंज्यूम किया? हर्बीवोर, डियर ने। डियर को किसने कंज्यूम किया? लायन ने, कार्निवोर। तो एक ही चेन है, इसे क्या बोलते हैं? फूड चेन। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द अनदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द फूड एनर्जी, इट्स कॉल्ड फूड चेन। सिंपल था। अब मान लो एक से ज्यादा फूड चेन, क्योंकि ग्रास सिर्फ डियर ही थोड़ी खाएगा, कोई और भी खा सकता है। रोडेंट्स खा सकते हैं, शीप खा सकती है, गोट खा सकती है, भेड़ खा सकती है। A food chain represents a single directional flow of transfer of energy. कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं फूड चेन्स के, वो आप देख लेना, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। फूड वेब, जब इंटरलिंकेज हो जाए किसकी? फूड चेन्स की। सर मतलब क्या है? ये देखो, प्लांट है, प्लांट को कौन कौन कंज्यूम कर सकता है? ग्रास होपर कर सकता है, सीड ईटिंग बर्ड्स कर सकती हैं, माइस क्या कर अरे सर, भाई चूहा, भाई चूहा। रैबिट कंज्यूम कर सकता है। तो प्लांट को कई सारे लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रास हॉपर को कौन कौन कंज्यूम कर सकता है? फ्रॉग कर सकता है, हॉक कर सकता है, और सर बस, स्नेक भी कर सकता है। स्नेक भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। सीड ईटिंग बर्ड को कौन कंज्यूम कर सकता है? हॉक कर सकता है। हॉक क्या होता है? कुत्ता। वो सच में ना कुत्ता मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, कुत्ता भी कर सकता है। मतलब वो चील की फैमिली का प्राणी है वो। रैबिट। अब यहाँ पे कई सारी फूड चेन्स थी, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फूड वेब। ठीक है, सुनो, ले दो कि पीछे पड़ रहा। सुन लो। आजा तेरा The interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called food web. सर हम सिंपल लिखेंगे, interconnected food chains is termed as food web. फिर उसके बाद एग्जांपल दे के आना है। ट्रॉपिक लेवल, बेकार की चीजें। सर बेकार की चीजें मतलब प्रोड्यूसर है, खाना बनाएंगे, हर्बीवोर फर्स्ट कंज्यूमर, फिर कार्निवोर सेकंड कंज्यूमर, फिर टॉप कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर, तो कार्निवोर मतलब जो कार्निवोर को कंज्यूम करते हैं। लायन को भी तो कोई खाता होगा। कौन खाता है? लायन। लायन को कौन खाता है? ईगल। हाँ, हाँ खाते तो हैं, टॉप कार्निवोर से। ईगल। सर ऐसा भी सर देखो, फॉक्स को लायन खाता है, फॉक्स किसी और एनिमल को खा रहा है, वो फॉक्स क्या हो गया? कार्निवोर। लायन क्या हो गया? टॉप कार्निवोर। जो कार्निवोर को कंज्यूम करे उसे क्या बोला जाता है? टॉप कार्निवोर। उसके ऊपर कौन आता है? डिकम्पोजर्स।
सर प्रोड्यूसर पहले, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। Yes, sir. Third level, sir. इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। आपने ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दी, जो सॉइल है वो इरोड होगी, टॉप फर्टाइल लेयर सॉइल इरोड होगी, डेजर्ट एरिया बनेगा। जो सहारा डेजर्ट है वो इसी का एग्जांपल है, जो ह्यूमन की इंटरवेंशंस हुई किसमें, एनवायरनमेंट पे, जो उसकी सेल्फिश एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट को लॉस हुआ, वो सारी एग्जांपल्स। सहारा डेजर्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ एक बार पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। अरे नहीं कुछ नहीं है, आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएंगी चीजें। सर अगर नहीं पढ़ा कोई नहीं, हम दस ये पढ़ा दूं? सर बहुत देर लग जाएगी। डिफॉरेस्टेशन किया लोगों ने, सुनो। द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ill effect of man's activities on the delicate balanced ecosystem. When the Romans started capturing lions, the pollution of lions in Very good. the population of lion in the forest was reduced to a large extent. Is a predator which kills the herbivore animals like deer, sheep, goat, buffalo, etc. Since the population of predator lion decreased, there was no one to kill. अब हुआ क्या, फॉरेस्ट में से लायंस को आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। लायंस क्या कर रहे थे, हर्बीवोर एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे थे। अब हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने के लिए कोई नहीं बचा, हर्बीवोर्स ने क्या कर दिया, सारे प्लांट कंज्यूम कर लिए। अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल को कौन पकड़ के रखेगा, कोई नहीं। सॉइल भी क्या हो जाएगी, इरोड। सॉइल अगर इरोड हो गई तो फिर वो कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते आप उस पर। प्लांट्स ग्रो नहीं करते तो फिर क्या बन जाता है वो, डेजर्ट। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कौन, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इस तरीके से बनाते हैं। हाँ, ओवर ग्रेजिंग की वजह से राजस्थान का डेजर्ट बना था। हैं? तो राजस्थान में जितने भी डेजर्ट है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से बने। About 1% of the sun energy falling on the leaf is used by plants in the process of, जो सन की रेस पड़ती हैं, जो उससे एनर्जी मिलती है, उसका सिर्फ 1% कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स। किस में, फोटोसिंथेसिस में। सर बाकी 99% वो सब वापस ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो सन से जो एनर्जी मिली, सन से जो एनर्जी आई, उसका सिर्फ कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ प्लांट्स में, ठीक है। अब प्लांट्स को वही हर्बीवोर कंज्यूम करेगा, प्लांट का जो 100% होगा उसका सिर्फ कितना ट्रांसपोर्ट होगा, 10%। बाकी 90% एनवायरमेंट में सेग्रीगेट हो जाएगा। उस हर्बीवोर को कोई कार्निवोर कंज्यूम करेगा, तो उस हर्बीवोर की जो एनर्जी होगी उसकी सिर्फ कितनी ट्रांसपोर्ट होगी अगले लेवल में, सर 10%। उस कार्निवोर को किसी टॉप कार्निवोर ने कंज्यूम किया, उस टॉप कार्निवोर को उस कार्निवोर की कितनी एनर्जी मिलेगी, सर 10%। हर एक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 10%। इसी को क्या बोला जाता है, 10% लॉ। सिर्फ याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट है, सन से जो प्लांट को एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ कितनी है, 1%। तो 10% एनर्जी मिलती है। हाँ, तो जो आप कहते हो कि मुर्गा खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है, 10% ही मिलती है उसकी। आपको ये चीज तो पता ही होगी, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. Energy is not created in the ecosystem. Energy is only converted from one form to another. There is a continuous transfer of energy from one tropic level to the next tropic level. Each tropic level, some of the energy is utilized by organism for their metabolic activities. A part of energy at each tropic level is utilized for the functioning of decomposers. There is a loss of energy at each tropic level in, ये सब बेकार की चीजें हैं, हमें याद नहीं रखनी। सर हमें क्या याद रखना है, ये वाली स्टेटमेंट, 10% लॉ। According to 10% law, only 10% of the energy entering a particular tropic level of the organism is available for transfer. Transfer सिर्फ कितनी एनर्जी होगी, 10%। कहाँ पे, नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल में। सर एग्जांपल देखो, जैसे ग्रास थी, ग्रास के पास कितनी थी, 100 जूल एनर्जी, उसका 10% ट्रांसफर हुआ किसके पास, माइस के पास। कितना चला गया, 10। 10 का 10% ट्रांसफर होगा किसके पास, स्नेक के पास। फिर स्नेक का जो एनर्जी है उसका 10% ट्रांसफर होगा किसके पास, पिकॉक के पास, ठीक है। लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं, ओजोन डिप्लीशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।